अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज चैप्टर नंबर 1 में लेक्चर 6 में बात करेंगे कॉन्सेप्ट्स ऑफ एबायोजेनेसिस एंड बायोजेनेसिस। स्टार्ट करने से पहले इन वर्ड्स की ज़रा थोड़ी सी वोकैबुलरी हम देख लेते हैं। वेयर द वर्ड ए मीन्स विदाउट या फिर नो। जिस भी वर्ड के सामने आप ए लगा हुआ देखते हैं उसका मतलब होता है नो या फिर विदाउट। बायोस मीन्स यू नो वेल लाइफ, जेनेसिस का मतलब है प्रोडक्शन। सो देखते हैं व्हाट इज़ एबायोजेनेसिस एंड बायोजेनेसिस। एबायोजेनेसिस इज़ अ कॉन्सेप्ट, इट्स एन आइडिया, इट्स अ व्यू। ये एक आइडिया का नाम है, एक कॉन्सेप्ट है। इट इज़ एन आइडिया दैट लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर प्रोड्यूस्ड स्पॉन्टेनियसली, खुद ब खुद, और फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। एक ऐसा तस्वुर, एक ऐसा विजन, एक ऐसा व्यू या कॉन्सेप्ट जो आपको बता रहा है कि लाइफ या लिविंग ऑर्गेनिजम्स खुद ब खुद बन जाते हैं, नंबर 1, या फिर ये किसी नॉन लिविंग चीज़ से भी बन जाते हैं। इस कॉन्सेप्ट का नाम क्या है? ए बायोजेनेसिस। बायोजेनेसिस प्रोडक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ए का मतलब यहाँ पे क्या है? विदाउट। सो लिविंग ऑर्गेनिज्म इस कॉन्सेप्ट के थ्रू प्रिपेयर किए जाते हैं या प्रोड्यूस होते हैं विदाउट एनी लिविंग फॉर्म। लिविंग फॉर्म अगर ना भी हो तो नया ऑर्गेनिज्म बनाया जा सकता है। ये इस आइडिया का मकसद है। इस आइडिया को सपोर्ट किया एक साइंटिस्ट ने, ही वॉज एरिस्टोटल। एरिस्टोटल ने कुछ ऑब्जर्वेशंस की बेस पे ये कहा था कि लाइफ या तो खुद ब खुद बन जाती है या किसी नॉन लिविंग चीज़ से बनती है, राइट। सो इसने एग्जाम्पलीफाई किस तरह किया? ही सेड प्रोडक्शन ऑफ फिशेस इन द पॉन्ड। किसी पॉन्ड में फिशेस, फ्रॉग्स किस तरीके से प्रोड्यूस हो जाते हैं, वहाँ पे लाइफ कैसे बन जाती है? पॉन्ड में तो सारी नॉन लिविंग चीज़ें होती हैं, वहाँ पे वाटर होता है, कुछ केमिकल्स होते हैं, एक्सेट्रा। फिर इसने ऑब्जर्व किया कि देयर इज़ अ प्रोडक्शन ऑफ फंगस ऑन द ब्रेड। ब्रेड पर फंगस भी तो लग जाती है, वेयर द फंगस इज लिविंग एंड ब्रेड इज नॉन लिविंग। स्पॉन्टेनियसली में इसने कहा कि खुद ब खुद पॉन्ड में मछलियाँ पैदा हो रही हैं, भाई फ्रॉक्स बन रहे हैं। एक मेरी ऑब्जर्वेशन जो बता रही है कि लाइफ खुद ब खुद भी बन सकती है, किसी नॉन लिविंग चीज़ से भी बन सकती है। ज़रूरी नहीं है लाइफ को बनाने के लिए एक लिविंग फॉर्म या लिविंग ऑर्गेनिज्म हो। दूसरी एग्जाम्पल्स में इसने कहा कि फंगस को मैंने प्रोड्यूस होते हुए देखा है ब्रेड के ऊपर। बात तो लॉजिकल लगती है, राइट। इसकी बात को फ़िलहाल माना गया और एक कॉन्सेप्ट या आइडिया जनरेट कर लिया गया ए बायोजेनेसिस का, जिसकी मीनिंग क्या है कि लाइफ बग़ैर लाइफ के बनाई जा सकती है, प्रोड्यूस की जा सकती है। इनकी बातों को उस दौर तक, उस एरा तक तो मान लिया जाता था जब तक आपके पास एक अगले साइंटिस्ट नहीं आए थे, ही वॉज रेडी, जिसने इस आइडिया को नहीं माना। ही सेड कि अकॉर्डिंग टू माई ऑब्जर्वेशंस लाइफ किसी गैर जानदार चीज़ से नहीं बन सकती, किसी नॉन लिविंग चीज़ से नहीं बन सकती ना। लाइफ का तस्वुर स्पॉन्टेनियस है, लाइफ को बनाने के लिए एक लाइफ होनी चाहिए। सो ही प्रोनाउंस्ड अनदर आइडिया विच इज़ लाइफ या लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर प्रोड्यूस्ड ओनली फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म। और इस आइडिया को हमने क्या नाम दिया? बायोजेनेसिस का नाम दिया, राइट। सो इस बात को भी अब एग्जाम्पलीफाई करने की ज़रूरत थी। एग्जाम्पल सिर्फ ऑब्जर्वेशन की बेस पे नहीं होनी चाहिए। हमने प्रीवियस टॉपिक में भी इसके बारे में बात की। जब कभी भी किसी साइंटिफिक चीज़ को आप एक्सप्लेन करेंगे सो इट रिक्वायर्स सर्टेन एक्सपेरिमेंट्स की ज़रूरत होगी। तो रेडी ने अपने इस आइडिया को एक्सप्लेन करने के लिए कि लाइफ या लिविंग ऑर्गेनिज्म सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही बनता है, इफ़ देयर इज़ नो लिविंग फॉर्म देयर वॉन्ट बी एनी अदर लिविंग फॉर्म, राइट। सो इसके लिए इसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए। वी हैव अ टोटल ऑफ 3 एक्सपेरिमेंट्स, दे वर परफॉर्म्ड बाय रेडी। किसको एक्सप्लेन करने के लिए? आइडिया ऑफ बायोजेनेसिस को एक्सप्लेन करने के लिए। सो 1 बाय 1 करके इन तमाम के बारे में बात करते हैं। पहला एक्सपेरिमेंट हमारे पास मौजूद है, जिसकी थोड़ी सी पहले डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। इसने कुछ बॉटल्स ली हैं और दे वर अनकवर्ड, राइट। ही टुक सम बॉटल्स एंड दे वर अनकवर्ड एंड दे वर हैविंग डेड मीट इनसाइड। बात आ रही है समझ में? कुछ बॉटल्स ली हैं, उनको इसने अनकवर्ड छोड़ दिया है, उनके कैप्स नहीं लगाए हैं और उनमें डेड मीट प्लेस कर दिया है। इट इज़ ऑब्जर्व दैट इन ओपन बॉटल्स के ऊपर फ्लाइज आके गैदर होती हैं, ठीक है। लेटर क्या ऑब्जर्व किया जाता है? आफ्टर फ्यू डेज हम देख रहे होते हैं कि इन फ्लाइज के ऊपर कोई चीज़ अपेयर हो रही है। व्हाट इज़ दैट थिंग? उसके ऊपर जाने के लिए शायद लोअर स्टैंडर्ड्स में आपने साइंस की बुक में पढ़ा था कि आपके इंसेक्ट्स डेवलप होते हैं, एक प्रोसेस के ज़रिए इंसेक्ट्स डेवलप होते हैं
जिसमें आपने पढ़ा था कि पहले एग होता है, फिर वो लार्वा बन जाता है, फिर वो प्यूपा बन जाता है, और देन कोई एडल्ट इंसेक्ट बनता है, राइट। इस सीरीज़ या सीक्वेंस को आप याद रखेंगे। किसी भी इंसेक्ट को बनाने के लिए पहले आपके पास एग होगा उसका, फिर वो लार्वा में तब्दील होता है, फिर वो प्यूपा बनता है एंड देन एडल्ट बनता है। नाउ बैक टू द एक्सपेरिमेंट नंबर 1। रेडी ने क्या किया, ही टुक सम बॉटल्स, उन बॉटल्स में उसने डेड मीट को प्लेस किया और इनको अनकवर्ड छोड़ दिया। कुछ अरसे के बाद, कुछ टाइम के बाद, कुछ डेज़ के बाद इसने ऑब्जर्व किया कि उन बॉटल्स के अराउंड फ्लाइज गैदर होना स्टार्ट हो गई। फ्लाई गैदर होना स्टार्ट हुई, इट वॉज नॉट अ बिग डील। आगे जाके कुछ दिन के बाद उसने ऑब्जर्व किया कि इन डेड मीट्स के ऊपर कोई ऐसी एंटिटी अपेयर हो रही है जिसका नाम मैगट है, और मैगट कुछ और नहीं है, साथ में याद रखोगे, मैगट इज द लार्वी, मैगट इज लार्वा ऑफ फ्लाई, ये फ्लाई का लार्वा है और कुछ और नहीं है, ठीक है। सो कुछ दिन के बाद इसने क्या ऑब्जर्व किया कि इन डेड मीट्स के ऊपर मैगट्स अपेयर होने लगे थे। कुछ और दिन के बाद ये मैगट्स तब्दील हो गए और प्यूपा बन गए, और कुछ और फर्दर डेज के पास होने के साथ ये प्यूपा एक नई फ्लाई बन गया, एक एडल्ट फ्लाई बन गया। लेट्स सी द सीक्वेंस अगेन। अगर कोई एग मौजूद हो तो वो लार्वा बन जाता है, लार्वा प्यूपा बन जाता है, और प्यूपा एक एडल्ट इंसेक्ट बन जाता है। फ्लाई इज़ एन इंसेक्ट, फ्लाई एक इंसेक्ट है। तो इसी तरीके से इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में भी हुआ, फ्लाई गैदर हुई, मैगट्स अपेयर हुए, मैगट्स प्यूपा बन गए, प्यूपा फ्लाइज बन गए। और यहाँ से रेडी ने कंक्लूड किया कि अकॉर्डिंग टू माय ऑब्जर्वेशन हुआ ऐसा होगा, मैगट्स स्पॉन्टेनियसली नहीं आए। मैगट्स क्यों आए? बिकॉज द बॉटल्स वर ओपन, बॉटल्स ओपन थी, फ्लाइज अंदर गई होंगी, फ्लाइज ने वहाँ पे जाके एग्स ले किए होंगे, अंडे दिए होंगे, उन एग्स ने लार्वा में खुद को कन्वर्ट किया होगा, और फ्लाई के लार्वा का नाम क्या है? मैगट। सो फ्लाई अंदर गई, एग ले किया, लार्वे बनाए यानी कि मैगट्स बनाए, और वही लार्वी किस में कन्वर्ट हुए? पहले प्यूपा में कन्वर्ट हुए, और रिजल्ट में इन डेड मीट्स के ऊपर क्या मिला? फ्लाइज मिली। आइडिया तो वही रहा कि इफ़ देयर इज़ अ लाइफ देन देयर विल बी अ न्यू लाइफ, ठीक है जी। फ्लाइज अगर ना जाती, एग्स ना ले होते, एग्स ना ले होते, ना कोई मैगट अपेयर होती, ना कोई प्यूपा बनता, और ना ही कोई नई फ्लाई आती। ओके, इस फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में ही देयर इज़ एन इनफ इंफॉर्मेशन जो बायोजेनेसिस को एक्सप्लेन कर सकती है। लेकिन रेडी ने एक और एक्सपेरिमेंट किया इसके लिए, अपने ही आप को रेक्टिफाई करने के लिए, अपने ही आप को फर्दर कॉन्फिडेंशियल बनाने के लिए। उसने क्या किया? सेकेंड एक्सपेरिमेंट में ही अगेन टुक सम बॉटल्स, इनमें से कुछ को उसने अनकवर्ड रहने दिया और कुछ को कवर्ड कर दिया विद देयर कैप्स, ठीक है जी। ही बिलीव दैट, ये ऊपर आप देख रहे हैं कि देयर वर बॉटल्स जिनके ऊपर कवर नहीं लगा हुआ, नीचे वो जो बॉटल्स मौजूद हैं उनको इसने टाइटली कवर्ड कर दिया है विद देयर रेस्पेक्टिव कैप्स। सो जब फ्लाइज ओपन थी, फ्लाइज वर गैदर्ड, फ्लाइज गैदर्ड ही नहीं थी, दे केम इनसाइड, फ्लाइज अंदर चली गई। अंदर गई तो पहले एक्सपेरिमेंट की तरह दे लेड एग्स, द एग्स टर्न इनटू मैगट्स, प्यूपा, एंड देन न्यू फ्लाइज वर फॉर्म्ड। अगले एक्सपेरिमेंट में या इसी एक्सपेरिमेंट के अगले साइड पर इसने क्या ऑब्जर्व किया? जब फ्लाइज ना जा सकी कवर होने की वजह से बॉटल्स के, तो कोई एग अपेयर नहीं हुआ, कोई मैगट अपेयर नहीं हुई, कोई प्यूपा अपेयर नहीं हुआ, कोई एडल्ट फ्लाई भी अपेयर नहीं हुई। इस सेकेंड एक्सपेरिमेंट से भी बात और फर्दर क्लैरिफाई हो जाती है कि इफ़ देयर इज़ अ लाइफ देन देयर इज़ न्यू लाइफ। लाइफ जाए ही ना अंदर, फ्लाइज वर रिमेनिंग आउटसाइड, फ्लाइज तो बाहर ही थी, फ्लाइज ना गई, ना एग्स ले किए, ना एग्स ने मैगट्स में कन्वर्ट किया खुद को, ना प्यूपा बना, ना एडल्ट फ्लाई बनी। ऑलराइट, ये सेकंड एक्सपेरिमेंट भी बहुत अच्छे तरीके से आइडिया ऑफ बायोजेनेसिस को एक्सप्लेन कर देता है। बट अगेन साइंटिस्ट ने बात नहीं मानी, साइंटिस्ट ने एक सेकेंड एक्सपेरिमेंट को क्रिटिसाइज़ किया। उन्होंने कहा कि ओके बात तो तुम्हारी समझ आती है, बट लाइफ के बनाने के लिए एयर की भी ज़रूरत होगी, लाइफ फॉर्म तो हो जाएगी बट एयर के पैसेज तो करें। आपने इन टाइट बॉटल्स में एयर को भी नहीं जाने दिया, हो सकता है एयर जाती तो पॉसिबल है कोई लाइफ बन जाती इन डेड मीट्स के ऊपर, ठीक है जी। उसके लिए रेडी टू के अनदर एक्सपेरिमेंट, उसने एक और एक्सपेरिमेंट किया। फाइनली व्हाट ही डिड, ही टुक अ जार, और उसने इस जार में डेड मीट को प्लेस किया। अगेन ये फिशेस हो सकती थी, ये स्नैक हो सकता था, व्हाटएवर इट वाज। इसने इस डेड मीट को इस जार में प्लेस किया और इस जार की कैप नहीं लगाई,
राइट, ताकि एयर की पैसेज हो सके। बट ऐसा भी नहीं किया कि इसको खुला छोड़ दिया ताकि कोई भी ऑर्गेनिज्म इसके अंदर जाए। इसने क्या किया, इस ओपन जार को एक नेट के साथ कवर कर दिया, राइट, सो दैट जो इसके ऊपर क्रिटिसिज्म हो रहा था, जो इसको क्रिटिसाइज़ कर रहे थे साइंटिस्ट कि हवा तो जाने दें, एयर की पैसेज तो होने दें, उसको टैकल करने के लिए इसने अब इस ओपन बॉटल को नेट से कवर कर दिया। हुआ क्या, अगली बार फ्लाइज वर देयर बट दे कुड नॉट गेट देयर एंट्री इनसाइड द जार। फ्लाइज तो थी बट वो नीचे जार में नहीं जा सकी, नेट ने उनको प्रिवेंट किया, आने नहीं दिया। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस नेट, इट प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ फ्लाइज इनसाइड, ये फ्लाइज को आने नहीं दे रहा था। सो फ्लाइज नहीं गई, रिजल्ट में हमने क्या ऑब्जर्व किया, देयर वाज नो फ्लाई एंटर्ड, देयर वाज नो एग्स, देयर वाज नो मैगट, एज अ रिजल्ट देयर वाज नो फाइनली अ न्यू फ्लाई, कोई फ्लाई भी नहीं बन सकी। सो यहाँ से फर्दर बात एक्सप्लेन हो गई कि नेचर में जो प्रोसेस न्यू ऑर्गेनिजम्स को बनाने के लिए एग्जिस्ट करता है वो ए बायोजेनेसिस नहीं है, अगेन नहीं है बायोजेनेसिस। वो क्या है, वो बायोजेनेसिस है। फ्लाइज को जाने देंगे तो नई फ्लाइज बनेंगी। ऐसा भी तो हो सकता था ना कि फ्लाई अंदर जाती और कोई एलिफेंट बन जाता, राइट, फ्लाई गई, फ्लाई ही बनी, दैट एक्सप्लेन्स द प्रोसेस ऑफ बायोजेनेसिस। आगे जाते हैं और बात यहीं पे ख़त्म नहीं हुई। सारे साइंटिस्ट ने रेडी की इस बात को यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं किया और एक और साइंटिस्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम आते रहे। उनमें से इम्पॉर्टेंट है आपके पास नीदम का एक्सपेरिमेंट एक आया जो कि सपोर्ट कर रहा था अगेन द कॉन्सेप्ट ऑफ ए बायोजेनेसिस। इसने क्या कहा दैट आई हैव मेड एन इन्फ्यूजन, मैंने एक सॉल्यूशन बनाया है जिसमें क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, जिसमें यीस्ट मौजूद है, वाटर मौजूद है और शुगर मौजूद है। ही बॉइल्ड दैट इन्फ्यूजन, उसको थोड़ी देर के लिए कूल होने दिया एंड ही कैप्ड इट, इसको स्टोर कर लिया एक बॉटल में और इसका कैप लगा दिया, राइट। सारा काम हो रहा है रेडी के सेकेंड एक्सपेरिमेंट की तरह। सॉल्यूशन मौजूद है और बॉटल में डला हुआ है और उसका कवर लगा हुआ है। अगर ये कवर्ड है तो रिजल्ट में कोई लाइफ जनरेट नहीं होनी चाहिए, राइट। अब बात यहाँ पे क्या देखी गई, एज अ रिजल्ट ऑफ नीदम्स एक्सपेरिमेंट हमें फाइनली मिले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अपेयर होते हुए। बात थोड़ी कन्फ्यूजिंग थी, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे अपेयर हो गए, सब कुछ तो नॉन लिविंग था या सब कुछ तो डेड था। अगर यीस्ट है तो यीस्ट वाज नॉट अलाइव, वो अलाइव नहीं थी। पानी इज़ नॉन लिविंग, शुगर इज़ नॉन लिविंग, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे अपेयर्ड हुए, इस बात का सॉल्यूशन भी फाइनली मिल ही गया। क्यों लाइफ अपेयर हुई, क्यों माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपेयर हुए, इस सॉल्यूशन में अल्दो ये कवर्ड भी था इसलिए अपेयर हुए क्योंकि नीदम ने इसको बॉयल करने के बाद कुछ देर ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था। जिस वक्त ये कूल हो रहा था उस वक्त एयर के साथ कुछ माइक्रोब्स इसमें चले गए और अल्टीमेटली जब इस बोतल को खोला गया बाद में तो इसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिले। अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना जाते कूलिंग के दौरान तो रिजल्ट में माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं बनते। बायोजेनेसिस के सपोर्टर्स ने इस बात को नहीं माना। अब अगर नहीं मानते हैं तो अपना कोई और एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन कर दें। ये बात हमारी हो रही थी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एस्पेक्ट में, तो एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट आए जिनका नाम लुइस पास्चर है। उन्होंने कहा कि मैं नीदम के इस एक्सपेरिमेंट को फर्दर एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि यहाँ पे क्यों माइक्रोब्स अपेयर हुए हैं, अगर ऐसा ना होता तो ये अपेयर ना होते। इसने अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू इस बात को एक्सप्लेन किया। इसका एक्सपेरिमेंट किसके सपोर्ट में है, बायोजेनेसिस के। ही टुक अ बॉटल, ही टुक अ फ्लास्क, इसने एक फ्लास्क लिया, सेम इन्फ्यूजन इसमें इंट्रोड्यूस किया। इस इन्फ्यूजन को इंट्रोड्यूस करने के बाद इसने कुछ टाइम के बाद ऑब्जर्व किया कि कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपेयर नहीं होता। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि इस पर्टिकुलर फ्लास्क में या इस पर्टिकुलर डिवाइस में जो ये नेक बनी हुई है एस शेप्ड की, इट प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ माइक्रोब्स। ये माइक्रोब्स को नहीं आने देती। अगर ये ना हो तो माइक्रोब्स आएंगे तो नए माइक्रोब्स बनाएंगे, राइट। सो इन द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट पास्चर ने क्या किया, अपने फ्लास्क में इन्फ्यूजन को डाला और कुछ सर्टेन टाइम के बाद उसको स्टोर्ड मटेरियल को निकाल के देखा तो कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं था। नीदम वाले एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन किया कि तुमने भी स्टोर किया था, मैंने भी स्टोर किया, तुम्हारे पास माइक्रोब बन गए, मेरे पास माइक्रोब नहीं बने। इसका क्या रीज़न है? इसका रीज़न ये है कि मैं प्रिवेंट कर लेता हूँ, आने ही नहीं देता अपने इन्फ्यूजन की तरफ किसी माइक्रोब को, ठीक है। और इसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन भी सुन लो। इसने अगली बार क्या किया, इसी फ्लास्क की नेक को तोड़ दिया। दैट नेक यूज टू प्रिवेंट
एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, राइट। सो जब ये नेक टूट गई, इसे हटा दिया गया, एंट्री ऑफ एयर वॉज पॉसिबल और एयर के साथ माइक्रोब भी अंदर गया। रिजल्ट में हमने क्या देखा? रिजल्ट में देयर वाज अ प्रोडक्शन ऑफ माइक्रोब्स। तो चाहे आप एक मल्टी सेलुलर बड़े जायंट ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करें, चाहे एक टिनिएस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात करें जो आपको नज़र भी नहीं आता, इट्स लाइफ, इट्स प्रोडक्शन कभी भी नहीं होगी until उसको बनाने वाला मौजूद ना हो। इफ़ देयर इज़ अ लाइफ, देयर विल बी द प्रोडक्शन ऑफ लाइफ। इफ़ देयर इज़ नो लाइफ, there is no production of new life, right? So this was the concept of abiogenesis and biogenesis. Ultimately पॉस्चर्स के एक्सपेरिमेंट्स के बाद हु वाज द माइक्रोबायोलॉजिस्ट, माइक्रोबायोलॉजिकली भी हमने एक्सप्लेन कर लिया, इवन कोई माइक्रोब भी नहीं बन सकता अगर माइक्रोब ना हो। ऑलराइट, आई होप चीज़ें आपको समझ आई होंगी। फॉर एनी क्यूरी, एनी क्वेश्चन, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन बिलो। न्यू वीडियोज़ के लिए लेट्स वेट। अल्लाह हाफिज़।